तो क्या हाल चाल है दोस्तों। आज के वीडियो का विषय बहुत इंटरेस्टिंग सा है। तो मैं आज बेसिकली अपने लॉसेस के बारे में बात करूँगा और मैंने अपने लॉसेस से क्या सीखे, क्या की टेक अवेज थे मेरे लॉसेस के साथ, और ये मैं आपको बताऊँगा ताकि आप मेरी तरह गलती ना करो। तो ये बात तो सही है कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं। आप लॉसेस को आप 100% ख़त्म नहीं कर सकते। और हाँ, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों होते हैं। बट मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि काफ़ी सारे स्टॉक ट्रेडर्स अपने लॉसेस के बारे में बात नहीं करते हैं। बट मुझे लगता है कि लॉसेस आपके एक प्रोसेस का एक पार्ट है, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। और हाँ, ये एक रियलिटी है कि आपके लॉसेस ही आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें सिखाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपने लॉसेस डिस्कस करूँगा और उनसे जो मैंने सीखा, की टेक अवेज, कहाँ पे एक बिगनर गलती कर सकता है, और इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो थोड़ा कंटेक्स्ट के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मुझे स्टॉक ट्रेडिंग करते हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। मैं अपने पापा के अकाउंट पे मेनली ट्रेड करता हूँ, कॉज 16 साल का हूँ। पापा के अकाउंट में ट्रेड करता हूँ और 1 साल ठीक चला। मेरी एक्यूरेसी अबाउट 60-70% है। और फिर 2 या 3 हफ्ते पहले मैंने एक सेपरेट अकाउंट, पापा का जो दूसरा अकाउंट था वो मैंने लिया। मैंने सोचा कि यार चलो इसमें ट्रेड करते हैं। बट हुआ क्या कि मैंने वो अकाउंट इनिशियली 9,000 रुपीज़ के साथ शुरू किया। पहला वीक सही गया, लॉसेस उतने नहीं हुए। लेकिन फिर सेकेंड और थर्ड वीक में 2 ट्रेड्स, सेकेंड वीक का एक ट्रेड और थर्ड वीक का दूसरा ट्रेड, उन 2 ट्रेड्स ने मेरे पूरे अकाउंट को वाइप कर दिया। आप पूछोगे कैसे? और हाँ, मेरे लिए भी ये एक बहुत सरप्राइजिंग सा था कि सिर्फ 2 ट्रेड्स ने मेरे पूरे अकाउंट को वाइप कर दिया। 9,000 से मैं नीचे आ गया था 2,000 तक। तो ये रहा इक्विटी स्टेटमेंट, ये 1 जुलाई का है, फर्स्ट वीक का है। और यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लॉस था 5,580 का। ये और सिर्फ एक ट्रेड ने मुझे वाइप आउट कर दिया था। और इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड जिसने एक बड़ा धक्का दिया था वो हुआ था 9 जुलाई 2020 को। और इस दिन मुझे ऑलमोस्ट 2,000 का लॉस हुआ। और इस लॉस के बाद मेरा जो अकाउंट का बैलेंस था ऑलमोस्ट 2,000-3,000 के आसपास आ गया था। और होता है ना कि यार हम कुछ शुरू कर रहे हैं, अच्छा खासा स्टार्टिंग में चल गया, और फिर लॉस, एक बड़ा लॉस फेस करना एक मुश्किल लगता है काफ़ी। मतलब कि मेरे लिए तो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट लॉस आ गया, चलो ठीक है। तब इसके बाद था कि अपने लॉसेस को एनालाइज करना। एंड देखो यार, जैसे अगर हम शुरू करते हैं, कुछ भी शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग में तो कॉन्फिडेंस काफ़ी भरा रहता है हमारे अंदर। बट उसके बाद पहला लॉस जो फेस करते हैं, उसके बाद हम ऑलमोस्ट टूट जाते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि यार क्या हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, कोई रास्ता नहीं निकल रहा। बट मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ ना कि आपके लॉसेस आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, और ऐसा क्लियरली मेरे साथ हुआ। जो 2 ट्रेड्स ने मुझे वाइप किया था उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो पहला लेसन, सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टॉप लॉस को मिस मत करना। डोंट मेस विद द स्टॉप लॉस। ध्यान से सुनो, स्टॉप लॉस एक बहुत सिंपल सा फंक्शन है। बेसिकली अगर आपने एक ट्रेड लिया और ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो स्टॉप लॉस उस ट्रेड को ऑटोमेटिकली रोक देगा, वो ट्रेड को ख़त्म कर देगा। सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन जब हम ट्रेड करते हैं, या मैं जो अभी एमेच्योर ट्रेडर हूँ, तो क्या होता है कि मार्केट में हम नोटिस करते हैं कि यार अगर प्राइस आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा चला जाता है तो जनरली वो प्राइस ऑटोमेटिक वापस आ ही जाता है और कभी कभार आपके लॉसेस बच जाते हैं। लेकिन जब ये नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, जैसे एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ। तो मैं इसका इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। जैसे जो मैंने ट्रेड लिया था 5,000 जिसमें लॉस हुआ, उसमें बेसिकली स्टार्टिंग में तो मेरा प्रॉफिट लॉस में से बाउंस कर रहा था। मुझे लगा कोई बात नहीं, लॉस भी हो रहा होगा तो हम निकाल देंगे उसे। लेकिन उस वक्त एक कॉन्सेप्ट रहता है मेंटल स्टॉप लॉस का, और हमें लगता है कि हम मेंटली स्ट्रांग हैं, हम उस लॉस को बढ़ने से पहले निकाल देंगे। बट ऐसा होता नहीं है, ह्यूमन नेचर है। हम ग्रीड के वजह से नहीं चाहते कि हमारा ट्रेड लॉस में जाए और हम उस ट्रेड को ख़त्म नहीं करते। और हुआ क्या, एंड में जहाँ एक छोटा लॉस हो सकता था वो बढ़ के थाउजेंड्स में घुस जाता है।
और ये मेरा सबसे बड़ा टेक अवे कि हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ, हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ करो, क्योंकि आपको नहीं पता मार्केट आपके अगेंस्ट कब जा सकता है। और हाँ, आप में से कई लोग बोलोगे कि यार चांसेस तो है कि मार्केट बाउंस बैक कर जाएगा और हमारा जो लॉस था वो प्रॉफिट भी बन सकता है। और आप वही कर रहे हो ना, आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को बहुत ख़राब कर दे रहे हो। आप 5,000 का रिस्क ले 500 रुपये प्रॉफिट कमाओगे, सेंस नहीं बनता। एंड और एक छोटे अकाउंट के लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। सोचो एक 10,000 रुपीज़ का अकाउंट है, तो आप उस छोटे से अकाउंट में 5,000 रुपये के लॉस का रिस्क लेके 500 रुपये कमाओगे, डजंट मेक एनी सेंस। तो यही है पहला लेसन, सबसे इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंड लेसन, ये भी मैंने मतलब कि ट्रेड करते हुए सीखा है कि जो आपके प्रॉफिट्स आते हैं आप उन्हें स्टेप्स में बुक करते जाओ। कई लोग होते हैं, मैं भी अभी भी करता हूँ कभी कभार, कि जैसे मैंने टारगेट लगाया और टारगेट हिट नहीं करता, मैं वेट करता हूँ। प्रॉफिटेबल भी होगा लेकिन मैं बुक नहीं कर रहा हूँ, कॉज मैंने टारगेट लगाया है और मुझे लगता है यार जाएगा, टारगेट तक जाएगा, लेकिन होता नहीं है और उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो जहाँ आपके प्रॉफिट्स बन रहे होंगे, हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, मार्केट रिवर्स, लॉस। तो इसका एक ये स्ट्रैटेजी रहेगा कि आप अपना जो पोजीशन साइजिंग है, सोचो अगर आपने 500 स्टॉक्स ले लिया तो आप 500 स्टॉक्स को 3 डिफरेंट सेल ऑर्डर्स में डिवाइड कर दोगे। तो आप एक को एक लो लेवल में एग्जीक्यूट करोगे, दूसरे को उसके थोड़े ऊपर, और तीसरे को एक हाई प्राइस पे लगा के आप उसे एग्जीक्यूट कर दोगे। ये अच्छे से काम करता है और मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखा दूँ। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक SBI का स्टॉक लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेजुअल अप ट्रेंड है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप कहीं यहाँ पे आपने एंट्री ली होगी तो आप जैसे स्टॉक ऊपर जाता है आप अपना प्रॉफिट बुक करोगे, और फिर ये एक प्रॉपर एक स्टेयरकेस पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे दूसरा रिट्रेसमेंट है, वैसे तीसरा, और यहाँ पे चौथा रिट्रेसमेंट है। तो इन लेवल्स पे आप अपने वापस से बाय ऑर्डर्स लगा सकते हो। एक बार स्टॉक ऊपर जाता है आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक करोगे, उसके बाद जब रिट्रेस करता है आप वहाँ पे एक और बाय ऑर्डर लगाओगे। ऐसे करके अगर आप स्टेप्स में भी अपने प्रॉफिट्स बुक करते हो तो कई केसेस में आपके लॉसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। और जो मैंने तीसरी चीज़ सीखी है, थर्ड लेसन, ये इमोशन को लेके, ये आपके सेल्फ कंट्रोल को लेके। यार लॉसेस सबके होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो टॉप ट्रेडर है उसके कभी लॉसेस नहीं होते। लॉसेस सबके होते हैं और ये बात हमें रियलाइज़ करनी पड़ेगी। तो अगर लॉस हो जाता है या आपके स्टॉप लॉस 2-3 बार एक ही दिन में हिट कर जाते हैं तो उस दिन ट्रेडिंग रोक दो। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे लॉसेस हो जाते हैं, और ऐसा मेरे साथ होता है, होता रहेगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि जिस दिन लॉसेस हो जाते हैं तो उस दिन हम टेंस हो जाते हैं कि यार लॉस हो रहा है, प्रॉफिट तो करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त गलती क्या करते हैं, हम इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग, हम ये नहीं देखते कि ये सही प्राइस है या नहीं, हम ये नहीं देखते कि इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। हम गट फीलिंग के साथ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे मैं इधर सेल करूँगा, यहाँ पे बाय करूँगा। तो इन मोस्ट केसेस आपका वो ट्रेड भी गलत हो जाता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर लॉसेस हो गए कोई बात नहीं, जब तक आपका ब्रोकर आपको मार्जिन दे रहा है आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आज लॉस हुआ तो कल प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आज लो है तो कल हाई वापस आ जाएगा। बहुत सिंपल है, लाइफ यही है। आज लो हो सकता है, आज आपके लॉसेस हो, कल आपके प्रॉफिट्स भी हो जाएंगे, तो उसमें कोई चिंता नहीं है। और वीडियो एंड करने से पहले एक लास्ट चीज़ जो मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि जब मेरे लॉसेस हुए थे मैं टूट गया था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो एक सिंपल सा ट्रिक नहीं है कि आप लोगों से बात करो, मम्मी पापा से बात करो, बोलो कि यार आज लॉस हो गया क्या करूं, और ऐसा करके अपने अंदर जितना भी वो आपका दुख है ना उसे निकाल दो। जैसे मैंने क्या किया, मैं लिंक्डइन पे मैंने अलग अलग स्टॉक ट्रेडर्स को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजे, उनसे बात किया, उन्होंने भी बोला कि यार लॉसेस तो होते हैं। एंड देन ऑल्सो मैंने अशोक रामचंद्रन को मैसेज किया ऐसे लिंक्डइन पे, मुझे लगा नहीं था उनका रिप्लाई आएगा, लेकिन उनका रिप्लाई आया और उन्होंने बोला कि हाँ लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लॉसेस एंड प्रॉफिट्स होते हैं, फैक्ट है। और ऐसा तो जीरो था कि फाउंडर ने भी बोला था, यू नीड टू मेक पीस विथ योर लॉसेस।
और ये स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जब तक आप अपने लॉसेस से सीखना नहीं, आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्टॉक मार्केट। अगर आपके बिजनेस में आज लॉस हो रहा है और आप लॉस से सीख नहीं रहे हो, उससे आप की टेक अवेज नहीं ले रहे हो, तो पॉइंट ही नहीं है।